तो प्रकृति द्वारा रचा जाता है ये शरीर। उसके बाद जब हम आपकी आत्मा निकल जाती है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो निकल जाता है, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो पंच तत्व में जो शरीर होता है वो मिल जाता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जीव इस चीज़ को भूल जाता है। वो कहता तो खूब रहता है कि पंच तत्व में विलीन हो गए, पंच तत्व में विलीन हो गए। आप और हम तो यही कहते रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मरता है तो आप और हम क्या कहते हैं, भाई ये पंच तत्व में विलीन हो गए। पर क्या आपको और हमें जिंदा में समझ में आती है कि हम पंच तत्व से बने हुए? विलीन तो हम हो गए, पर हम बने हुए ये हमें होश नहीं रहता। हमें ये तो पता रहता है कि पंच तत्व में ये मिल गया जा करके, पर हम इससे बने थे ये हमें होश नहीं रहता। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो जीव बना है ना, ये प्रकृति के गुणों द्वारा बना है। भगवान कह रहे हैं कि ये प्रकृति के गुणों से निर्मित हुआ है इसका ये शरीर। और जब इसका शरीर प्रकृति द्वारा बना है, और प्रकृति किसके अधीन है, किसके अनुसार प्रकृति कार्य करती है, वो है श्री कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ये जीव जो है ना, ये मेरे ही अधीन है, मेरे अधीन ही कार्य कर रहा है, ये मेरे ही अधीन है। पर ये अपने आप को स्वतंत्र कहता घूमता है। वो ये कहता रहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये इतना विमूढ़ है, इतना अज्ञानी है कि ये जानता ही नहीं कि कार्य कर कौन रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है ना, प्रकृति द्वारा ये रचा गया है शरीर, और प्रकृति की ये जो गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, भगवान कह रहे इसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। वो अपने अनुसार कार्य नहीं कर रहा, वो इन गुणों के अनुसार कार्य कर रहा। और ये जो 3 गुण है, ये हमें कहाँ से मिले हैं? ये हमें प्रकृति द्वारा ही प्रदत्त हैं, प्रकृति ने ही दिए हैं। प्रकृति से ही हमारा ये शरीर बना हुआ है, प्रकृति के द्वारा ही हम प्रकृति के अधीन हैं, श्री कृष्ण के हम अधीन हैं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो प्रकृति के अधीन है। आप और हम स्वतंत्र नहीं हैं। हम किसके अधीन हैं? हम श्री कृष्ण के अधीन हैं। तो भगवान कह रहे हैं, पर वो ऐसे समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि भगवान कह रहे हैं अहंकार है, इसके मूल में अहंकार है और इसका मोह है। भगवान कह रहे ये दोनों चीज़ इसके विनाश का कारण है। और यही विनाश ही तो करते हैं आप और हम, यही तो हम कहते रहते हैं। हम तो भगवान को मानते ही नहीं। कई लोग तो आप देखेंगे वो कहेंगे भगवान क्या कर लेंगे, जो किया है हमने किया है। अगर हम नहीं होते तो ऐसा नहीं हो, तो भगवान क्या कर लेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि ये ऐसा व्यक्ति अगर कोई कहता हुआ आपको मिल रहा है ना कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई वो तो अज्ञानी है। उससे तो आप सबसे पहले जान लो कि ये तो अज्ञानी है, ये तो विमूढ़ आत्मा है। भगवान कह रहे हैं कि ये बिल्कुल मूर्ख है, इसको किसी चीज़ का पता नहीं है। क्योंकि प्रकृति द्वारा ये शरीर बना है, और प्रकृति किसकी पुजारिन है? वो तो श्री कृष्ण की पुजारिन है। प्रकृति तो उनके ही अधीन है, वो तो उनके अनुसार ही कार्य करती है। तो जो गुण हमें मिले हैं, प्रकृति से प्रदत्त हैं जो हमें 3 गुण, तो 3 गुण में एक गुण के अनुसार तो इंसान कार्य करता ही है। या तो हम तमोगुण के अधीन होंगे तो हमें आलस्य होगा। भगवान कहते हैं भाई जो तमोगुणी है वो तो आलस्यवादी है, वो तो उसमें तो आलस्य होगा, उसमें तो अहंकार होगा ही होगा। तो भगवान कहते हैं जो रजोगुणी है वो अपने लिए कार्य करता है। एक तो तमोगुणी तो ये कहेगा कि भाई मुझे सुख मिल जाए, दूसरों का दुख मिले तो मिल जाए, पर मुझे सुख मिलना चाहिए, मुझे कोई कार्य ना करना पड़े, मुझे सारी चीज़ मिल जाए। भगवान कह रहे ये तो तमोगुणी का स्वभाव है, ये तो तमोगुण में होता है। रजोगुणी क्या करता है? वो अपने लिए इकट्ठा करता रहता है कि मुझे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति मिल जाए, कैसे सब सुख सुविधा मिल जाए। तो भगवान कह रहे ये रजोगुणी का काम है। पर सतोगुण क्या करता है? सतोगुण में भगवान कह रहे जिसमें सतोगुण है, भगवान कह रहे वो मेरे लिए कार्य करता है, वो हर कार्य मेरे लिए करेगा। भगवान कह रहे हैं उसका जो भी कार्य होगा वो किसके लिए होगा? मेरी प्रसन्नता के लिए होगा। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये सतोगुण का प्रभाव है। पर कर रहते तो हम इन 3 गुणों के ही अधीन है। आप और हम विचार करें तो हम कैसे कार्य कर रहे हैं? आपके हमारे जीवन में कार्य कैसे चल रहा है? या तो इसलिए चल रहा है कि हम सुखी हो जाएं, हम सुखी हो ना हो। आजकल तो आप देखेंगे कि तमोगुण इतना बढ़ा हुआ है लोगों में कि वो कहते हैं हम सुखी हो ना हो, ये दुखी होना चाहिए, ये भूल से सुखी नहीं हो जाए। बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं और लोग कहते हैं भाई ठाकुर जी आप हमें दो नहीं दो, पर आपने इसको क्यों दे दिया, इसको क्यों दे दिया, हमें देना चाहिए। तो अगर हमें नहीं दिया तो इसको क्यों दे रहे हो? तो आप देखेंगे कि ऐसा भी देखने को मिलता है। कुछ लोग अपने लिए ही मांगते, अपने सुख के ही लिए मांगते कि भाई हमें मिल जाए, हमें धन संपत्ति मिल जाए, हमारा परिवार सुखी हो जाए, हम सुखी हो जाए। ये भी ठाकुर जी से मांगा जाता है। कुछ लोग जाते हैं जो उनके आनंद की कामना करते हैं कि आप आनंदित रहें। भगवान कह रहे ये जो मेरे प्रति है ना इसका प्रेम, भगवान कह रहे ये सतोगुण का प्रभाव है। यहाँ वो कह रहे हैं कि जब वो परमात्मा की भावना सोचता है, जब वो दूसरों के हित की भावना सोचता है, तो भगवान कह रहे हैं ये तो सतोगुणी है। पर आप और हम जानते हैं कि हम हैं किसके अधीन? हम इन 3 गुणों के ही अधीन हैं। आप और हम स्वतंत्र नहीं है। जो प्रकृति द्वारा ये 3 गुण हमें मिले हैं, भगवान कह रहे उसी के अधीन है व्यक्ति, उसी के अनुसार वो कार्य कर रहा है। और ये 3 गुण कहाँ से है? ये श्री कृष्ण के अधीन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ पर ये प्रकृति मेरे द्वारा ही रचाई गई है, ये मेरे अनुसार ही कार्य करती है। तो आप जो भी कार्य कर रहे हो, भगवान कहते हैं वो अपने आप को करता मत मानो,
वो सारे मूल में कौन है, वो श्री कृष्ण है। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रकृति के गुणों के अधीन रह करके ही कार्य कर रहा है, ये प्रकृति के गुणों के अधीन है। अगर कोई तमोगुणी है तो वो भी प्रकृति के दिए हुए गुण है, कोई रजोगुणी है वो भी प्रकृति के दिए हुए गुण है, और कोई सतोगुणी है वो भी उसके ही गुण है। तो भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर अपने आप को कर्ता नहीं मानना है, यहाँ पर कर्ता कौन है, करने वाले कौन है, श्री कृष्ण है। तो आपको और हमें यही करना चाहिए अपने जीवन में कि हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हमें कैसे भी जाकर हमें ये नहीं करना है कि हम ये कह रहे कि मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, ये चीज़ हमें छोड़ देनी है। यहाँ कौन है करने वाला, केवल श्री कृष्ण है। यहाँ पर करने वाले मात्र एक भगवान है। आपके हमारी सामर्थ्य क्या है, आप देखते हैं कि हमारी सामर्थ्य क्या है, कि बिल्कुल यहाँ पर संतों ने कहा है कि भाई कैसा है मनुष्य का तन, बिल्कुल बुलबुले के समान है, कभी भी फूट सकता है, कभी भी खत्म हो सकते हैं। आप और हम देखते हैं कि भाई 1 मिनट पहले कोई 1 दिन पहले हमसे बात कर रहा है, सुबह हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति चला गया। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपको और हमारे समय का भरोसा नहीं है। पर आप और हम में अहंकार कितना है कि हम कहते हैं अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर भगवान यही कहते हैं कि ये जो आपके और हमारे जीवन की दुर्दशा है ना, जो हमारे जीवन में दुख का कारण है, भगवान वो कहते हैं वो यही है कि वो अपने आप को कर्ता मान के बैठा है। वो जैसे ही भक्त और जो होते हैं भगवान के संसारी जीव, उनमें क्या अंतर होता है, भक्त अपने आप को कर्ता नहीं मानता, वो ये कहता है कि जो कर रहे हैं वो श्री कृष्ण कर रहे हैं। चाहे देखिए भक्त जो होता है उसके जीवन में अच्छा समय भी आता है, बुरा भी आता है, आते दोनों समय। आप ये मत समझिएगा कि भगवान की भक्ति का मतलब ये होता है कि सब अच्छा अच्छा ही होता रहेगा, कुछ बुरा नहीं होगा। आप भक्तों के जीवन में देखिए हर तरीके की परिस्थिति आई है। मैं तो ये कहूँगी संसारी व्यक्ति से ज़्यादा विपरीत परिस्थिति भक्त के जीवन में दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर भक्त फिर भी यहाँ पर श्री कृष्ण के ही अधीन रहते हैं। वो ये कहते हैं कि चाहे हमें अच्छा समय मिले और चाहे हमें बुरा समय मिले, पर हम श्री कृष्ण की ही शरण ग्रहण कर चुके हैं, हम इनकी ही शरण में रहेंगे। पर संसारी जीव क्या करता है, संसारी जीव कहता है कि भाई ये तो हम करेंगे, हमने किया है। अगर अच्छा कार्य हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, तो ये कहता है कि देखो हमने कितनी मेहनत की थी, कैसे हमने कार्य किया था और आज अच्छा हो गया है। और अगर कुछ विपरीत आ गई परिस्थिति, तो ये कहता है कि ये भगवान ने कर दिया है, अरे भगवान ने ऐसा गलत क्यों कर दिया, अरे भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि हम तो यहाँ कुछ करते ही नहीं है। श्री कृष्ण कह रहे मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, ये तो आप ही कर रहे हो। और क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप प्रकृति के गुणों के अधीन हो। अगर आप तमोगुणी हो तो आप तमोगुण जैसा कार्य कर रहे हो, और जैसा कार्य कर रहे हो, भगवान ने तो यहाँ पर कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे करही तस फल चाखा। यहाँ तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो कुछ करने वाला ही नहीं हूँ, यहाँ पर तो आप ही करने वाले हो। आपने ऐसा कर्म किया है, कर्म के अनुसार आपको फल की प्राप्ति हुई है। अब आप ये कह रहे हो कि अच्छा हो गया तो मेरा कर्म था और बुरा हो गया तो भगवान ने कर दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये जो प्रकृति है इसके अधीन ही है ये जीव, उसी के अनुसार वो कार्य करता है, वो उसी के अनुसार उसको सुख और दुख की प्राप्ति होती रहती है। वो कभी सुखी हो जाता है, अगर हम अच्छे कार्य करते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, हम कोई गलत कर्म करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई सब प्रकृति के द्वारा रचे हैं, इसलिए आपको और हमको एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि हम कर्ता नहीं है। कर्ता कौन है, कर्ता तो श्री कृष्ण ही है। तो वो वही कार्य करते हैं, पर आप और हम भूल बस ये समझ लेते हैं कि हम कर रहे हैं इसीलिए दुख पाते हैं। और अगर हम ये सोच लेंगे अपने जीवन में कि सारी चीज़ करने वाले कौन हैं, इसके मूल में कौन है, क्योंकि देखिए हम और आप किसके अनुसार कार्य कर रहे हैं, प्रकृति के अनुसार कर रहे हैं, और प्रकृति किसके अधीन है, वो श्री कृष्ण के अधीन है। तो जब हम श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि हम में सारे जो सद्गुण है वो अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति किसके अधीन है, भगवान की तो अधीन है, भगवान की तो पुजारिन है प्रकृति। तो जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो सारी चीज़ हमारे अनुसार हो जाती हैं, सारी चीज़ हमारे जीवन में अच्छी होने लगती है।